हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 4 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये BSSC आशुलिपि टंकंग स्टेनोग्राफर परीक्षा 27/8/2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आते हैं आप रट जाइए और देखें, अच्छा से देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा भी मिल सके। और एक बात यह कि अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि मेहनत शुरू से ही करना पड़ता है। एग्ज़ाम के समय 2-4 दिन 5 दिन चाहिएगा, एक के दिन में पूरा वीडियो देख जाए तो या एक ही दिन में पूरा पढ़ जाए तो ऐसे नहीं होने वाला है, इसीलिए अभी से ही लग जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये लेह है। कहाँ है? लेह है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। मेघालय में होता है, मेघालय में। मानिसराम। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गहरी समुद्री गर्त कौन सा है, तो ये चैलेंजर गर्त है। कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली इसके लिए विख्यात है, तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और कथक नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, तो ये कृष्णा नदी पर आधारित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ये ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये 2006 के अनुसार है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संगमरमर क्या है, तो ये यांत्रिक चट्टान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट पर चलते हैं। सू नहर किसको जोड़ती है, तो ये सुपीरियर और हरून झील को जोड़ती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो ये संसदीय स्वीकृति के पूर्व से कर सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JV कृपलानी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो ये कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें समाहित होती है, तो ये संसद। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 51। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है, तो ये 3 सूची में जारी कर सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो ये राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या है, ये सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बंद अर्थव्यवस्था से आयात निर्यात बंद से समझते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं।
विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ? तो ये 1946 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर कर प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोलार स्वर्ण खाने के राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में कौन सी विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग करता है। सिनेवेट किससे संबंधित है? तो प्रोक्त कर की दर से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत है? बिहार के क्षेत्रफल पर विस्तृत है ये 56,980 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, पट्स किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये 1936 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो ये 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पाम अस्टर्न था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? मौलाना आजाद का है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महात्मा गांधी के राम राज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो ये सत्य और अहिंसा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? ये भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, विदेश में भारत स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने स्थापित की। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जयपुर किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में था। नेक्स्ट पर चलते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में संपन्न हुआ। ठीक है, बाय। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।